हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज उसी के आगे जो है रासायनिक गुण जो बच गए थे हमारे, वो देखेंगे आज हम। ठीक है, देखिए, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अमोनिया के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। तो आज हम HgCl2 की अपक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनिया का ही रासायनिक गुण है। मैंने आपको एक रिएक्शन दी थी, NH3 प्लस H2O प्लस क्या बनाता था, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम ये लिखें या ये लिखें, मतलब क्या है कि वो NH3 प्लस H2O, मतलब आप चाहें तो इसके स्थान पर NH3 प्लस H2O लिख सकते हैं। ये दोनों मिलकर यही बनाएंगे, इसलिए डायरेक्ट अपक्रिया में यही यूज किया जाता है, इसी को लिखा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये आपको अपक्रिया दिखाई थी कि अमोनिया जल में अत्यधिक विलेय है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा जाता है। ठीक है, देखो NH4OH के जो है दो अणु लिए जाते हैं, दो अणु इसके अमोनियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु लिए जाते हैं। तो इनमें से जो है NH4OH दो बार है, इसका मतलब ये है, रिएक्शन को समझो पहले, और HgCl2 है ऐसे। ठीक है, तो एक NH4 एक Cl आपका निकल गया, NH4Cl प्लस एक निकल के आपका अलग हो गया। ठीक है ना, अब आगे देखिए क्या बचा हमारे पास। अब हमारे पास जो बचा है उस पर ध्यान देना है आपको। ये चला गया और ये चला गया, क्या बचा, HgCl बचा। यहां से आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है इस प्रकार से यहां पर है, ये तो सबसे पहले ये निकल जाता है H और ये निकल जाता है, दो H निकल जाते हैं, एक इसके पास और एक इसके पास। ठीक है, तो यहां से जो है ये क्या बन गया आपका H2O, ये क्या बन गया आप H2O, कितने बने H2O, दो H2O बन के अलग हो गया। क्या बचा NH2, एक वैलेंसी खाली है, इसके साथ जुड़ जाएगा बनाएगा NH2। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड। ठीक है ना, ये सफेद कलर का होता है, व्हाइट, ये सफेद अवक्षेप बनाता है। ठीक है, मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड का जो है सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है यहां पे, आपको पता है ना, Hg2+ मर्क्यूरिक बोलते हैं इसको। ठीक है, Hg एक प्लस को मर्क्यूरस बोलते हैं। ठीक है, तो दो प्लस था यहां पे, तो मर्क्यूरिक, NH2 का नाम एमिनो और Cl का नाम क्लोराइड, मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड। ठीक है ना, अब ये एमिनो क्यों पहले लिखा गया, देखो बेटा, एमिनो ऐसे लिखेंगे, ए क्लोराइड ऐसे लिखेंगे, तो आईपीसी में नहीं पढ़ा कि ए पहले आता है या सी पहले, ए पहले आता है इसलिए एमिनो। ठीक है ना, अल्फाबेट के अनुसार जो लिखा गया है। तो जब आपने मर्क्यूरी क्लोराइड की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के दो अणुओं के साथ अपक्रिया करवाई तो आपको क्या मिला है, सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ। यह सफेद अवक्षेप किसका है, मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड का। ठीक है,
तो इसकी हिंदी क्या लिखोगे? हिंदी लिख लीजिए, मर्क्यूरिक क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के दो अणुओं के साथ कराने पर मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है या बनता है? सफेद अवक्षेप बनता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगली है मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ, जहां पे ये Hg1+ वाला लिया है तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरस, ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ। अगली हेडिंग है, समझिए पूरी रिएक्शन यही है, Hg2Cl2 NH4OH, ये NH3+ H2O है, ठीक है। इसके पे करवाइए, पूरा प्रोसेस ये निकालिए। इसके दोनों लिए जाएंगे, सबसे पहले आपका NH4Cl निकल जाएगा, इसके बाद Cl Hg NH2 निकल जाएगा, प्लस आपका 2H2O निकल जाएगा, ठीक है, 2H2O निकल गया आपका, निकल गया। अब यहां देखो पूरा का पूरा निकल चुका है, NH4 एक ये हो गया है, NH2 एक यहां पे, सब कुछ निकल चुका है, लेकिन Hg तुम्हारे दो थे, Cl दो थे, निकल चुके हैं, Hg एक ही निकला है, Hg एक बचा है, तो यहां पर Hg निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसका नाम तो मैं लिख चुका हूं, इसका इतने का नाम मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड। अब ये जो पूरा अवक्षेप काला अवक्षेप प्राप्त होता है, जो पूरा मिश्रण है ये काला हो जाता है, ठीक है ना, इस मरकरी के कारण जो है ये काला अवक्षेप प्राप्त होता है, इस मरकरी के Hg के कारण, इस Hg के कारण यहां पे काला अवक्षेप बनता है, ठीक है ना। तो इसमें हिंदी क्या लिखोगे पता है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड की अपक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के दो अणुओं के साथ कराने पर मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड तथा मरकरी का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। हिंदी लिख लेना, क्लियर है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया, हिंदी लिख लेना। हो गया, चलिए आगे हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग है संकर यौगिक बनाना, ठीक है ना। नंबर 1 बनाते हैं, AgCl से वही NH4OH लेना है आपको। NH4OH का मतलब बता चुका हूं, NH3+ H2O, लिखना चाहो लिख सकते हो अपना, वो गलत नहीं है, वो मिलकर यही बनाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूं। जो यहां पे बनाऊंगा
तो जो संकर यौगिक होते हैं इनको हम संकर लवण भी बोल सकते हो आप, संकर लवण। इनमें एक चीज कॉमन है, ये ब्रैकेट बड़ा वाला, तो ये ब्रैकेट आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो जानकारी है संकर लवण की, ये आपको चैप्टर उप से संयोजक यौगिक में पढ़ने को मिलेगा, और वहां पे डिटेलिंग में अच्छे से करूंगा। इसका नाम क्या होता है, कैसे करते हैं, सब बताऊंगा। कैसे बनता है पहले वो समझ लो बस, बाकी नामकरण कैसे है क्या है वो अलग बताऊंगा मैं। तो यहां बनता है आपका Ag NH3 का होल ट्वाइस Cl प्लस H2। आप देख सकते हो नाइट्रोजन 2 है, 2 कर लो। अब चेक कर लो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 10, 3 दूनी 6, 2 8, 2 लगा दो यहां पे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे जो ये बनता है इसको बोलते हैं डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, इसका नाम डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। कैसे लिखते हैं नाम टेंशन नहीं लेना, उसमें आईपीसी में समझाऊंगा आपको, ठीक है। और ये जो है सफेद कलर का होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है इसका, प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, अवक्षेप। हो गया। शुरू करें। ये जो है आप सफेद नहीं लिखना, ये यहां पे ये सफेद होता है, ये सॉरी ये सफेद होता है, ये रंगहीन हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है, सॉरी इसको सही कर लेना, ये रंगहीन हो जाता है। तो इसमें हिंदी लिखोगे, देखो AgCl का सफेद अवक्षेप, AgCl का सफेद अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणुओं में घुलकर डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड बनाता है, जो रंगहीन होता है। ठीक है ना, जो रंगहीन होता है। अगर इसको ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, ये लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैं ये बोल देता हूं सुन लेना। AgCl के अवक्षेप में, सफेद अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में डालने पर, ठीक है ना, आधिक्य में डालने पर, लिखना चाहो मैं लिख देता हूं, इसको भी आप लिख सकते हो। यहां पे देखो AgCl के सफेद अवक्षेप में आधिक्य में अमोनियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे डालने पर, रंगहीन डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड बनता है।
ठीक है, ऐसे भी लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए। डाई मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि आपने ये पात्र लिया और इसके अंदर आपने AgCl भर रखा है, तो ये सफेद होगा स्टार्ट में। जैसे ही आपने इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू किया, मतलब NH3 प्लस H2O डालना शुरू किया, तो तुरंत इसका कलर जो है गायब हो जाएगा, सफेद वाला कलर जो है गायब हो जाएगा, ये बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा ये हमारा। ठीक है ना। तो ये इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन है कि रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे ये हुई या नहीं हुई। सफेद कलर जब तक रहेगा तब तक रिएक्शन नहीं हुई, जैसे ही सफेद कलर चला जाए यानी कि वो रंगहीन हो जाए विलयन हमारा, तो समझ जाना कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लोड करना इसको हिंदी को, ठीक है ना। ए हो गया, अब बी करते हैं। अब बी देखिए, बी समझिए, बी क्या है? कॉपर सल्फेट है ये हमारा। कॉपर सल्फेट के जो विलयन में जो है हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे डालना है, ठीक है, समझना है रिएक्शन को। कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे अब हम। ये 2 प्लस, ये 2 माइनस, ये 1 प्लस, ये 1 माइनस, ये प्लस माइनस अलग, NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस CO और ये OH, COOH का होल ट्वाइस अलग। NH4 2 है तो इसको डबल कर दीजिए, मतलब इन्होंने आयन एक्सचेंज कर लिए, माइनस वाला प्लस वाले के पास, प्लस माइनस वाला प्लस वाले के पास, बस आयन एक्सचेंज कर लिए हैं, ठीक है ना। अब ये अधिक में डालते हैं, इसकी अधिक मात्रा होती है, तो देखना रिएक्शन में क्या होता है, समझना इसको। ये तोड़ के बना रहा हूं बेटा मैं। अब जो इसकी अधिक मात्रा थी वो इसमें इसके साथ में अब क्या कर लेती है, जो ये बनता है उत्पाद में इसके साथ में अपक्रिया कर लेता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अधिक में है मतलब अधिक मात्रा इसकी है, तो जो बचेगी मात्रा वो इसके साथ अपक्रिया कर लेगी। तो देखिए क्या बनता है, CO NH3 का होल 4 SO4 प्लस H2O। अब रिएक्शन को देखिए, समझिए ध्यान से। 2 तो 2 तो यहां पे लेकिन 4 है, तो ये 2 कर लो, 2 नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन, ये 4 हो गया हमारे पास। अब चेक कर लो कितना है, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8, 2 10, 2 ये H की बात कर रहा हूं, और 4 दूनी 8, टोटल आपका है 20। ऑक्सीजन कितना है आपके पास, 2 ये है और 2 ये है, 4 ऑक्सीजन। चेक कर लेना, ठीक है ना। कितने निकाल दिए, 4 तियां 12, इसमें से 12 हाइड्रोजन आपने निकाल दिए, कितने बचे, 8। 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। कितने जल के अणु बन सकते हैं, एक जल का अणु बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए। 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, तो कितने जल के अणु बन सकते हैं, 4 जल के अणु निकाल सकते हैं, 4H2O। तो यहां पे 4H2O निकाल दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। बता दें इसको, चलिए अब देखिए, ये एक है, ये भी एक, ये एक और ये भी एक, ये दोनों पहले से ही बैलेंस है, लेफ्ट और राइट में तो कट जाएंगे आपके। अब क्या बचा, लेफ्ट लेफ्ट वाला जोड़िए, CuSO4 प्लस ये 2 और ये 2, 4NH4OH, यहां पे बचा है हमका CuNH3 SO4 प्लस 4H2O, ठीक है।
इसका नाम है, इसका नाम है चारको टेट्रा एमीन, टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, इसका नाम। और ये नीले कलर का होता है, ये नीला होता है। तो हिंदी क्या लिखोगे इसकी, बोलो। कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिक में डालने पर नीले रंग का टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट बनता है। ये इसकी हिंदी है, नोट कर लीजिए, इसकी हिंदी को नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब सी कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, सी कर लीजिए। देखिए अब यहां पर हमें लेना है ZnSO4 प्लस NH4OH, सेम रिएक्शन है, +2 -2 +1 माइनस प्लस माइनस NH4 का होल ट्वाइस SO4। केमिस्ट्री में एक प्लस एक माइनस, तो याद रखो Zn2 प्लस OH माइनस, एक प्लस और एक माइनस, ये दो था, इसको डबल कर दो। अब NH4 का होल ट्वाइस SO4, ZnOH का होल ट्वाइस, इसमें NH4OH विलय है, तो क्या बनाएगा Zn NH3 का होल 4 SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब यहां देखिए 2 और यहां पे 4 नाइट्रोजन, तो इसको डबल कर लो, 4 हो गया। अब कितने जल के अणु निकलेंगे वो बता चुका हूं इससे पहले वाली रिएक्शन में आपको, 4 H2O। ये और ये और ये आपका कट जाएगा, क्या बचा ZnSO4 प्लस 2 और 2 4 NH4OH, एरो का निशान, क्या है हमारे पास Zn NH3 का होल 4 SO4 4 H2O, क्या बोलते हैं इसको टेट्राएमीन जिंक सेकेंड सल्फेट। हिंदी क्या लिखोगे ZnSO4 के विलयन में अमोनिया हाइड्रोक्साइड अधिक में डालने पर रंगहीन टेट्राएमीन जिंक सेकेंड सल्फेट बनता है। ठीक है ना, रंगहीन टेट्रामीन जिंक सेकेंड सल्फेट बनता है। हो गया, नोट कर लीजिए। अगली है नेस्लर
अभिकर्मक के साथ, नेस्लर अभिकर्मक के साथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले नेस्लर अभिकर्मक क्या होता है पहले वो समझिए। K2HgI4 प्लस क्षार, K2HgI4 पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, इसका नाम है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड में अगर क्षार मिला दिया जाए तो एक विलयन प्राप्त होगा, उस विलयन को कहते हैं नेस्लर अभिकर्मक। क्या मैंने बोला है? पोटेशियम मर्क्यूरिक, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के क्षारीय विलयन को, क्षारीय विलयन को नेस्लर अभिकर्मक कहते हैं। ये तो डिफिनेशन हो गई। K2HgI4 में क्षार डाल दीजिए, NaOH या KOH, क्षार डालना है बस, दोनों में से कोई एक डाल दीजिए। प्रबल क्षार डालना है आपको, कोई भी डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपको नेस्लर अभिकर्मक मिल जाएगा। अब इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग NH4 प्लस अमोनियम आयन या NH3 यानी कि अमोनिया की पहचान, अगर आपको कहीं पर अमोनिया गैस या NH4 प्लस आयन की पहचान करनी है कि यहां पे हमारे पास में जैसे कि एक परख नली है, इस परख नली के अंदर NH4 प्लस आयन है या NH3 गैस है या नहीं है, इनमें से किसी एक का पता लगाना है, तो उसके लिए आपको नेस्लर अभिकर्मक का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे आप नेस्लर अभिकर्मक डालोगे इसके अंदर, तो यहां पे जो भी होगा इसके अंदर ये होगा NH4 प्लस या NH3 होगा, तो इसका कलर जो है भूरा हो जाएगा, ब्राउन, ब्राउन हो जाता है, जो रंग है इसका ब्राउन हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे पता लगाया जाता है कि NH4 प्लस आयन है या NH3 गैस है या नहीं है। कैसा कलर देगा? ब्राउन। परीक्षण है ये अमोनिया का, कह सकते हो आप। तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन करता है, ये क्या बनाता है। देखो, K2HgI4 में मैंने डाल दिया KOH, अब क्रिया NH3 के साथ। समझना इसको ध्यान से रिएक्शन को, ठीक है। यहां पे आपको थोड़ा सा पॉइंट याद करना पड़ेगा। जो पॉइंट है हमारा, ठीक है ना, छोटा सा एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको। अगर वो पॉइंट याद हो जाएगा तो आपको अच्छा रहेगा, यानी कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। क्या नाम है? देखिए, ऑक्सी डाई मर्क्यूरिक, ऑक्सी डाई मर्क्यूरिक एमिनो आयोडाइड। क्या नाम बोला? ऑक्सी डाई मर्क्यूरिक एमिनो आयोडाइड। तो देखो, ऑक्सी का मतलब है O और डाई का मतलब जानते हो कितना? 2 बार Hg। ऑक्सी डाई मर्क्यूरिक हो गया। एमिनो का मतलब है NH2, तो एक जगह NH2 लगा दो। आयोडाइड मतलब एक जगह I लगा दो। ये हो गया, ठीक है ना। मर्क्यूरिक, ऑक्सी डाई मर्क्यूरिक एमिनो आयोडाइड हो गया।
तो ये जो होता है ये भूरे कलर का होता है और ये अवक्षेप होता है, भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। किसका होता है? ऑक्सीडाइमर्क्यूरिक एमिनो आयोडाइड का। अब बचा क्या क्या निकालने के लिए, देखो Ki, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल तो सबसे पहले निकलेगा, और साथ में H2O का निकलना अनिवार्य, ठीक है। H2O हो गया। चलिए बैलेंस कर लीजिए इसको। Hg हमारा 2 है, 2 कर दीजिए Hg। पोटेशियम 2 और 2 4 और 1 5 हुआ, तो यहाँ पे 5 कर दीजिए। आयोडीन देख लीजिए, 4 दूनी 8, 5 और 1 6 हुआ, 5 और 1 6 हुआ। तो यहां पे इसको अगर मैं 2 कर लूं तो 2 दूनी 4, 2 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 इसको 3 करो, 2 दूनी 4 3 7, तो यह 7 लगा दो, 7 और 1 8, अब हो जाएगा ना 4 दूनी 8, ठीक है। अब H कितना हुआ? 3 और 3 6, 6 और 3 ऑक्सीजन, 3 O है, 3 O में से 1 निकल चुका है ये, और आपके पास में 3 और 3 6 H है, जिसमें से आपके 2 निकल चुके हैं, H 2 निकल चुके हैं, 4 बचे, 4 2 कितना बनेगा जल का अणु? 2 जल के अणु बन जाएंगे, 2H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है ऑक्सीडाइमर्क्यूरिक एमिनो आयोडाइड, ठीक है, ये प्राप्त होता है। और जब आप परीक्षण करते हो, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर आपने कोई NH4+ आयन ले रखा है, मतलब कोई भी हो, OH लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, तो इसके अंदर आपने जैसे ही नेस्लर अभिकर्मक डाला तो यहां पे जो है आपको भूरा रंग दिखाई देगा। तो भूरा रंग दिखाई दे, समझ जाना क्या है हमारा वहां पे, NH4+ है या NH3 गैस है, ठीक है। धन्यवाद।